नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ और कुछ सामाजिक भावनाओं को लेकर। सर्दी का मौसम चल रहा है और हमारे आसपास में कुछ बेसहारा पशु, बेसहारा प्राणी नजर आते हैं। उनमें कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो घायल अवस्था में घूम रहे होते हैं। हालांकि परेशानी सभी के लिए, ठंड में कहाँ रहें, क्या करें। सरकार स्तर पर, शासन प्रशासन स्तर पर समय समय पर सहयोग और समय समय पर योजनाएं देने का काम किया जाता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है, सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब कोई उनमें से घायल अवस्था में आता है। किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के जख्म है, घाव है जो दिख रहा है और उसमें से खून निकल रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, तब बहुत बड़ी समस्या मालूम पड़ती है। ये बेजुबान पशु ना ही हमसे अपने दर्द को साझा कर पाते हैं और ना ही अस्पताल में जाकर भर्ती हो पाते हैं। तो ऐसे में यदि हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारे आसपास में इस तरह के कोई पशु हैं तो उनको हमारा सहारा अगर मिल जाए तो शायद इनका कुछ भला हो सकता है। यदि हम इनका भला करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा बनाएंगे। हालांकि इनकी वजह से दूसरे पक्ष को देखें तो किसान वर्ग, आम जन बहुत परेशान भी है। किसानों की फसल में बहुत नुकसान हो जाता है, पर चलते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी ये आपस में लड़ बैठते हैं और उनकी वजह से भी परेशानी आ जाती है, किसी ना किसी को चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है, परेशानी इनको बहुत है और ऐसे में हम सभी लोगों को सामाजिक सहयोग देने की जरूरत है। यदि हम बात करें घायल पशुओं को इलाज की, तो ये संभव नहीं कि यह सारा पशु को हम स्वयं इलाज भी कर पाए। अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में मैं बताना चाहूंगा, नवाबगंज तहसील में एक व्यक्ति हैं जिनको जाना जाता है महंत दीपक पंडित जी के नाम से, जो हर समय पर रहते हैं और जहां से कहीं से भी अगर इनको कोई फोन पर सूचना देता है तो वहां पहुंचते हैं और उसका हर संभव इलाज अपनी तरफ से करते हैं। अगर कोई प्राणी मृत हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार भी ये करते हैं। इसमें समय, मेहनत और पैसा सब कुछ खर्च होता है। हालांकि समय भी पंडित जी देने में हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत भी भरपूर करते हैं। जितनी दवाइयां उन्हें मिल सकती हैं वो सरकारी स्तर से भी इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पैसा खर्च होता है। अंतिम संस्कार और दवाइयों के लिए भी पैसे की भी जरूरत होती है। ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि दीपक पंडित जी का सहयोग किया जाए। मैंने तो सहयोग शुरू कर दिया और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि जितना भी संभव हो हम सभी लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि ये बेजुबान प्राणी, बेसहारा प्राणी इसी तरह से एक सहारा महसूस कर सकें और उनका इलाज हो सके। आइए सुनते हैं दीपक पंडित जी क्या कहते हैं। मैं गौ सेवक दीपक पंडित आप नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जगह जगह पशु की सेवा करना। कोई पशु जख्मी है तो उसकी दवाई लगाना, उपचार करना। अब उस उपचार में कहीं ना कहीं समस्या आने लगी, जैसे दवाई खत्म हो गई, अब दवाई मिलने में भी समस्या है। इस प्रकार से ये मेरी गौ सेवा समाज के सहयोग से चलती थी। पशु प्रेमियों का आशीर्वाद रहा, गौ सेवा चलती रही, आज भी आगे भी चलती रहेगी। मैं आगे ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना योगदान बनाए रखें। नगर में जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि रेडियम लगाने की। रेडियम पे आज से कुछ समय पहले रेडियम लगवाए भी गए थे, लेकिन रेडियम बेल्ट वाले लगने के कारण वो लोगों ने खोल लिए। लोग अपना योगदान देंगे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए, बचाव के लिए, तो आगे भी रेडियम ज़्यादा आएंगे तो मैं उसके लिए जगह जगह पशुओं के लिए पहनाने का कार्य करवाऊंगा। और वैसे गौ सेवा में हम लोग योगदान अपना बनाए रखेंगे तो और अच्छी गौ सेवा चलेगी, क्योंकि ये सामाजिक काम है, समाज के सहयोग से संपन्न होता है। जय गौ माता, जय श्री राम। तो हमने सुना पंडित जी रेडियम लगाने की भी बात कर रहे हैं। रेडियम का मतलब यह है कि उनके गले में कुछ इस तरह की पट्टी जो रात में अंधेरे में, कोहरे में दिखती रहे, ताकि एक्सीडेंट से बचाव हो सके। तो दवाइयों के साथ साथ वो बहुत ही अच्छा प्रयास ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसहारा पशुओं को रेडियम पहना दिया जाए ताकि सामने से विजिबिलिटी बढ़ जाए और एक्सीडेंट ना होने पाए। तो उम्मीद है कि आप इस सहयोग में जरूर अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे पंडित जी। बेसहारा पशु जो घायल अवस्था में हैं या जिनको चोट फेट लगती रहती है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।